एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले का वीडियो जितना भी मैंने बना रखा है एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। पूरा एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करा रहा हूँ 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है उसी पैटर्न पे मैं आपको पूरा जो भी आपका सिलेबस है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ। जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये एक एक्सप्रेशन ये रखा है, एक एक्सप्रेशन ये रखा है, ठीक है। हमको बताना है ये दोनों क्या कंपोजिट नंबर है क्या, ये चेक करके बताना है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। कभी कभी एक एक्सप्रेशन दे देता था, पूछता है कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो चूज करके बताना होगा। तो प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए। कौन कौन सा होना, कोई सा भी नंबर हो उसका सिर्फ दो फैक्टर निकले, ठीक है, एक निकले और एक से कट जाए या खुद की संख्या से कट जाए, उसी को बोलेंगे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये आपको 2 से 29 तक याद रख लो। डॉट डॉट और होता है आपका, यही से आपका एनसीईआरटी में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई सा भी चेक कर लो, मान लो 23 ले लो, 23 नंबर ले लो, ठीक है। ये आपका 23 किससे किससे कटेगा, एक से तो सारा नंबर आपका कट जाएगा, तो एक तो होगा ही होगा आपका, और खुद की संख्या से हमेशा 23 से भी आपका कट जाएगा। तो 1 और खुद की संख्या से कट रहा है ना, 1 और खुद की संख्या यानी कि इटसेल्फ वही सी नंबर से कट रहा है, तो दो ही फैक्टर है आपका, तो क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। कोई सा भी तो समझ गए होगे प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, 1 से कटे और खुद की संख्या से कटे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी दो फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे 4 6 8 10 12, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 12, तो 12 आपका किस किस नंबर से कटेगा, एक से तो कटेगा, ठीक है। अब 12 खुद की नंबर से कट जाएगा, दो फैक्टर तो यहीं पर हो गया आपका, और किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा आपका, और किससे कटेगा, 3 चौको 12 होता है आपका, और किससे कटेगा आपका 4 3 12 होता है आपका, ठीक है। आप किसी से नहीं कटेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टर हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर, दो फैक्टर से ज्यादा हो गया, इसलिए ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इतना बड़ा सा आपका पहला पार्ट है आपका, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको नंबर को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा नंबर बनाओ करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। आराम से इसको प्लस माइनस 13 13 क्या कॉमन है, डायरेक्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ भी सकते हो। तो देखो 13 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। 13 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 7 और 11 बचा, 7 इंटू 11 बचा आपका, ठीक है। प्लस इंटू कॉमन लिया 13 तो एक ही बचेगा आपका, और यहाँ पर भी आपका एक बचेगा आपका, ठीक है। 13 सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये 13 मल्टीप्लाई 7 और 11 का मल्टीप्लाई 77 और 1 का मल्टीप्लाई 77, फिर प्लस 1 जोड़ोगे 78, ठीक है। 78 होगा, देखो 13 और थोड़ा छोटा कर दो, 13 इंटू फैक्टर के फॉर्म लिख देते हैं, 13 13 छक्का 78 होता है, हाँ बिल्कुल। अब ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है हमारा इस फॉर्म में आपका आ गया। अब ये जो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर का मतलब वो डिविजिबल होना आपका पूरा, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर इसका क्या आ गया, 6 आ गया, 13 आ गया, और एक से भी आपका कट जाएगा खुद की, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है इससे भी आपका खुद की संख्या से कट जाएगा आपका, यानी कितना आपका 2 से अधिक फैक्टर आ गया। जब 2 से अधिक फैक्टर आ गया क्या आ गया आपका, कंपोजिट नंबर। बस यही आपको करना आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे, हमेशा स्टेटमेंट लिखना है, सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया आपका 2 से अधिक फैक्टर आपका, ठीक है, इसलिए ये आपका कंपोजिट नंबर है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब सेकंड वाले में भी ऐसे ही आपको करना है। देखो 5 और 5 क्या आपका, हमेशा ऐसे वाला में कॉमन आपको ले लेना है आपको, ठीक है। हमेशा 5 5 आपको कॉमन लेना है, तो 5 आपका कॉमन हो गया। जो भी आपका कॉमन मिलेगा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, 7 और 6 का यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा, इंटू 6 बचेगा, इंटू 5 बचेगा, इंटू 5 तो नहीं बचेगा, 5 तो कॉमन ले ले तो आपका 1 बचेगा आपका, ठीक है। इंटू 4 बचेगा, इंटू 3 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, इंटू 1 बचेगा, और ये 5 कॉमन लेने पर आपका 1 बचेगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 5 7 6 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 1008 आएगा आपका, ठीक है। फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू ये आपका 1009 लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी आपका ये जो एक्सप्रेशन है आपका किससे किससे कट रहेगा आपका, किसका किसका फैक्टर होगा, 5 से कटेगा आपका, और इससे कटेगा, और खुद की संख्या से ये पूरा इसी नंबर से कट जाएगा, और एक से भी कटेगा, यानी कि क्या हो गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गया। तो यही चीज लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन है तो मोर देन 2 फैक्टर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, आपका हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले का वीडियो जरूर आप देख लेना। वीडियो चलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, थैंक यू।